4600 सालों से दुनिया के तमाम रहस्यों को छुपा के रखा है ये पिरामिड, और दुनिया के तमाम लोगों की ध्यान खींचते आ रहे हैं। आखिर क्या छुपा है विशाल ये दीवार के पीछे? सवाल का ये जवाब जानने के लिए रिसर्चर्स ने एक कैमरा इसके अंदर भेजा। कुछ दूर जाने के बाद ये रोबोटिक कैमरा रुक गया। वजह थी एक पत्थर की दीवार जो उसके सामने आ गया। लेकिन रिसर्चर्स ये जानना चाहते थे कि आखिर कौन सा राज दफन है इस दीवार के पीछे। दोस्तों, आज का हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम आज जानने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसा राज जो कि 4600 सालों से बस राज ही बने हुए हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, इजिप्ट, जिसे मिस्र भी कहा जाता है, यहाँ पर टोटल 138 पिरामिड है। पिरामिडों ने हर तरह की तूफान मौसमों को बखूबी झेला है, लेकिन आज तक इनमें से एक भी टस से मस नहीं हुआ। जो इनमें से सबसे बड़ा पिरामिड है, जिसे हम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा के नाम से भी जानते हैं। इस पिरामिड का बेस एरिया है 13 एकड़, जो कि 9 फुटबॉल ग्राउंड की बराबर है। वैज्ञानिकों का कैलकुलेशन के मुताबिक पिरामिड में टोटल 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। इनमें से कुछ पत्थरों का वजन तो 50 टन तक है। वही पिरामिडों का टोटल वेट का अंदाज़ा लगाया जाए तो इसका वजन करीब 60 लाख टन या उससे ज़्यादा ही होगा, यानी कि 13 बुर्ज खलीफा की वजन के बराबर। लेकिन हज़ारों साल पहले जब ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो कैसे इन महान पिरामिडों को बनाया गया होगा? कैसे बारीकी से सटीक लेवल में बिठाया गया? आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए भी इतने ऊंचाई पर इतने भारी पत्थरों को पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। आज से हज़ारों साल पहले कैसे उन लोगों ने इसे अंजाम दिया? कैसे इन्हें हर तरह की मौसम और अर्थक्वेक प्रूफ बनाया? और कैसे पिरामिड की हर साइड को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री बनाया? लंबे समय से ये सवाल साइंटिस्टों को परेशान कर रहा था कि पिरामिड को आखिर कैसे बनाया गया। इतने बड़े स्ट्रक्चर की बेस के चारों साइड को, यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट में एग्जैक्टली सेट किया गया। आखिरकार इसका जवाब साइंटिस्टों ने ढूंढ ही लिया। सबसे पहले एक बहुत ही ठोस जमीन को ढूंढा गया होगा जो लाखों टन पत्थरों का वजन को सह सके। चांद, सूरज और नक्षत्रों का सहायता लेके पोजीशन सेट किया गया होगा। उसी हिसाब से पूरे ज़मीन को लेवल किया गया होगा। इस पूरे ज़मीन को लेवल करते वक्त छोटे से चूक भी इस विशाल स्ट्रक्चर को बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। उस दौर में उनके पास ना तो बबल लेवल था और ना ही लेज़र लेवल। ज़मीन लेवल होने के बाद उन्हें लाखों टन वजन के पत्थर चाहिए थे। उस समय पत्थर को काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर टूल था और ना ही जैक हैमर। यही उनके पास कड़ी चुनौती रही होगी। लेकिन उन्होंने लाखों टन पत्थरों को काट भी लिया और उन्हें शेप भी दे दिया। सवाल था कैसे? जवाब था छेनी और हथौड़ी की मदद से। जी हाँ, आपने कभी ना कभी कुछ वीडियो में देखा ही होगा, सिर्फ छेनी और हथौड़े की मदद से परफेक्ट पत्थर को काटा जा सकता है। स्पेशलिस्ट का मानना है कि उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया छेनी सिर्फ कॉपर से नहीं बनती थी, बल्कि उनमें आर्सेनिक भी मिलाया जाता था, जो इसे इतना हार्ड बना देता था कि उससे पत्थर को भी आसानी से काटा जा सकता था। पिरामिड में जो पत्थर इस्तेमाल किया गया, हम उसे लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं। इस पत्थर की कटाई गीज़ा से 2500 किलोमीटर दूर हो रही थी। वहाँ से 50 टन वजन के पत्थरों को गीज़ा तक लाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी ये काम बखूबी करने में सक्षम नहीं है। ऐसे 23 लाख पत्थरों को 2500 किलोमीटर दूर लेकर जाना कैसे किया होगा? मॉडर्न साइंस का मानना है कि उन्होंने वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया। कटाई की जगह से गीज़ा के बीच में बहने वाली नदी का फ़ायदा उठाया गया होगा। बड़े बड़े जहाज़ों में पत्थरों को लादकर गीज़ा तक लाया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कोई सरल काम नहीं था। साइंटिस्टों को एक क्वेश्चन परेशान कर रहा था कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को इतने ऊंचाई पर आखिर पहुंचाए कैसे गए होंगे। एक्सपर्ट का मानना है कि पत्थरों को कैसे लगाना है ये पहले ही प्लान किया गया होगा। या तो इन्हें स्पाइरल ट्रैक यूज़ करके पिरामिड में लगाया गया होगा, या फिर जिगजैग ट्रैक को फॉलो किया गया होगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि इतने भारी पत्थरों को मजदूरों ने ही खींच खींच के इतने ऊंचाई पर पहुंचाया होगा।
बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट, सुरंग, रास्ते और बहुत सारे डिजाइन बनाए गए थे। लेकिन जिस बात ने एक्सपर्ट को सबसे ज्यादा हैरान किया वो थी कि अंदर की कंपार्टमेंट में जो पत्थर यूज किया गया था वह पत्थर ग्रेनाइट था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया के सबसे हार्ड स्टोन होता है हीरा, उसके बाद आता है ग्रेनाइट। साइंटिस्ट ये समझ नहीं पा रहे थे कि इतने हार्ड स्टोन को उस समय कैसे काटा गया होगा, जहां आज के समय पर भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर की मदद के बिना नहीं काटा जा सकता है। दुनिया भर की आर्कियोलॉजिस्टों में कोई भी ये समझ नहीं पाया कि ग्रेनाइट को कैसे काटा गया होगा। आखिरकार सालों के बाद ये मिस्ट्री भी सॉल्व हो गई। साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि उस समय ग्रेनाइट को एक आरी की मदद से काटा गया था, जिसमें दांतें ही नहीं थी। फ्रेंड्स, आखिर में पिरामिड को बनाने के पीछे क्या मकसद था, क्या आपको कोई अंदाजा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। जय हिंद।